क्या ये वाला ओमनिट्रिक्स नैनाइट से बना है? हाँ, वही जेनेटर एक्स का नैनाइट्स, क्योंकि रेक्स जब अपने बिल्ड्स को बनाता था, मतलब वो जहाँ से रेक्स के ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में कनेक्ट होते थे, वो व्हाइट पार्ट बिल्कुल इस न्यू ओमनिट्रिक्स की तरह सेम लग रहा है। तो जेनेटर एक्स में सारे ईवोस जब ट्रांसफॉर्म होते थे, तब उनमें ह्यूमन से ईवो होने में जो बीच का प्रोसेस होता था, वो चीज बिल्कुल इस न्यू ओमनिट्रिक्स और रेक्स के बिल्ड जॉइंट पार्ट्स की तरह लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, और हमें पता है कि बेन 10 और जेनेटर एक्स का यूनिवर्स एक दूसरे से अच्छे तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ तक हीरोज यूनाइटेड के बाद रिबूट में भी हमें फिर से रेक्स को देखने को मिला था। तो हो सकता है यहाँ भी जेनेटर एक्स का प्लॉट कनेक्टेड होगा, मे भी उसका भी कोई रिबूट यूनिवर्स देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बेन के जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ईवो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि इसमें ओमनिट्रिक्स एलियन डीएनए से बेन को उस ईवो ट्रांसफॉर्मेशन में एक डायरेक्शन देगा कि उसे कौन सा फॉर्म लेना है, जिस वजह से यहाँ बेन जेनेटर एक्स से सारे ईवोस की तरह रैंडम मॉन्स्टर नहीं बन रहा। तो अब सवाल है कि इस न्यू बेन 10 के यूनिवर्स में नैनाइट्स कहाँ से आए हैं? तो ये होने के चांसेस तभी होंगे जब जेनेटर एक्स के अर्थ का कोई चीज यहाँ आएगा, बट ये पहली बार नहीं होगा जब हम नैनाइट से बना हुआ ओमनिट्रिक्स देखेंगे। मतलब ये पहले भी हो चुका है जब अल्फा ने अल्टीमेट्रिक्स को स्कैन करके उसका परफेक्ट कॉपी बना लिया था। तो जिन्हें नहीं पता, उस नैनाइट एक्सप्लोजन के बाद जेनेटर एक्स की यूनिवर्स के अर्थ के एटमॉस्फेयर में नैनाइट्स फैल गए थे, जिस वजह से उस अर्थ के सारे चीजों में, यहाँ तक लिविंग थिंग्स में भी नैनाइट्स है, जिसके वजह से कुछ लाइफ फॉर्म म्यूटेटेड हो जाते थे, जिसे ईवो कहा जाता है। और तब अल्ट्रॉन की तरह ही अल्फा को बनाया गया था, जो सारे नैनाइट्स को कंट्रोल करता, ताकि ये जो सारे जिंदा नैनाइट्स है ये उल्टा इंसानों को ही टेक ओवर ना कर ले। बट हुआ उसका उल्टा, अल्फा अब जिंदा हो गया था, उसमें भी अब कॉन्शियसनेस आ गया था, और वो कंट्रोल से बाहर चला गया, जिसके साथ वो बहुत अनस्टेबल भी था। जब भी वो किसी भी चीज के साथ फ्यूज होने की कोशिश करता, वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाता, जिसके वजह से उसे दूसरे एम्प्टी डायमेंशन में भेज दिया। और गेस व्हाट, वो एम्प्टी डायमेंशन क्या था? नल वॉइड। और फिर अल्फा एक जोन को टेक ओवर करके नल वॉइड से बेन 10 के वर्ल्ड में आ जाता है। फिर बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक डायमेंशन लीप से बेन के साथ अल्फा भी जेनेटर एक्स के डायमेंशन में वापस आ जाता है। फिर अल्फा धीरे धीरे खुद को कैसे भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर मेन चीज जिसके बारे में बोल रहा था, फाइनल बैटल में अल्फा बेन के अल्टीमेट्रिक्स को स्कैन करके उसका एक परफेक्ट कॉपी बना लेता है, जिसके साथ वो एक्स का ओमेगा नैनाइट भी ले लेता है, जिससे वो पूरी तरह से स्टेबल भी हो जाता है। और अगर ओमेगा नैनाइट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करो तो ये सोच लो कि ओमेगा नैनाइट नॉर्मल नैनाइट्स को अपग्रेड कर सकता है, जिससे रेक्स भी अपने बिल्ड्स को एनहांस कर सकता था, तो उसे अल्फा रेक्स से ले लेता है, मींस अब वो परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ उसने जिस अल्टीमेट्रिक्स को बनाया था वो नैनाइट से बना था, जिससे वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो पा रहा था। जो भी हो, फिर जब बेन और रेक्स ने अल्फा को हरा दिया, फिर उसे ओमेगा नैनाइट को वापस लेके रेक्स ने अल्फा को कंप्रेस करके एक हाईली डेंस्ड बॉल बना दिया था, जिसमें अल्फा खुद में सील हो गया था। फिर एंड में बेन अल्फा को लेके नल वॉइड में चला जाता है, जो कि अल्फा के लिए काफी अच्छी जगह हो सकती है, बट एंड में दिखाया जाता है कि रेक्स ने अल्फा को जिस बॉल में सील किया था वो टूट गया है। तो पता है उसके बाद अल्फा का क्या हुआ? मतलब फिर उसे कभी दिखाई नहीं गया कि उसके सील तोड़ने के बाद क्या हुआ था। तो अब मुझे लग रहा है उसके बाद अल्फा फिर से नल वॉइड से निकल गया होगा, जैसे वो पहले भी निकला था, बट अब ये पहले से अलग है, क्योंकि अब उसके पास अल्टीमेट्रिक्स का डेटा है। तो हो सकता है कि वो नल वॉइड से निकल के हमारे इस न्यू वाले बेन 10 के यूनिवर्स में आ गया है, इस ओमनिट्रिक्स के फॉर्म में, जबकि सील होने से पहले उसका फाइनल स्कैन अल्टीमेट्रिक्स था। तो मुझे लग रहा है ये ओमनिट्रिक्स अल्फा है, और ये ओमनिट्रिक्स नहीं अल्टीमेट्रिक्स है। वैसे भी इसका साइज अल्टीमेट्रिक्स की तरह ही बड़ा है, जो अभी भी पूरी तरह से शेप में नहीं आ पाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब जेनेटर एक्स में नैनाइट्स अपने परफेक्ट फॉर्म नहीं ले पाते, तब नैनाइट्स इस ओमनिट्रिक्स के वॉइस के जैसे ही दिखते हैं। तो मे बी ये अभी ओमनिट्रिक्स है जो फ्यूचर में अल्टीमेट्रिक्स बनेगा, जो उसका परफेक्ट फॉर्म है, जो कि अल्फा ने स्कैन करके बनाया था। और मे बी उसकी वजह से ये न्यू ओमनिट्रिक्स नैनाइट्स की तरह व्हाइट है, क्योंकि ये उसी से ही बना है, क्योंकि बेन एक एलियन से दूसरे में बिना बेन बने ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और जबकि अल्फा ने अल्टीमेट्रिक्स को कॉपी किया था। तो हो सकता है इसमें भी मास्टर कंट्रोल ऑलरेडी अनलॉक्ड है। बट अब तुम बोलोगे कि अल्फा नल वॉइड से निकल के सेपरेट यूनिवर्स में कैसे आया है? मेरे हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि जब उसे जेनेटर एक्स के यूनिवर्स से नल वॉइड में भेजा गया था, फिर वो वहाँ से वापस यहाँ नहीं बेन 10 की यूनिवर्स में गया था, जिसका मतलब नल वॉइड से पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो हो सकता है पिछली बार की तरह ही इस बार भी अल्फा एक रैंडम यूनिवर्स में चला गया होगा, जो कि हमारा ये न्यू वाला यूनिवर्स है। अब ये पता नहीं कि बीच में क्या हुआ होगा, कि वो कैसे नल वॉइड से निकला है, या विलकैक्स को उसके बारे में कैसे पता। मे बी वो इस वाले कॉमिक के आगे के इश्यूज में पता चलेगा, और मे बी इसमें ओमनिट्रिक्स जिंदा है, यानी ये ओमनिट्रिक्स एक्चुअल में अल्फा है, इसीलिए ही विलकैक्स ने उसे एक बीइंग बोला है। तो हो सकता है कि इसके वजह से ही बेन के सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे डिजीनेस आ रहे हैं, क्योंकि उसके हर ट्रांसफॉर्मेशन में अल्फा उसे घोस्ट फ्रीक की तरह टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और जबकि अब अल्फा के पास ओमेगा नैनाइट नहीं है, तो मे बी इसी वजह से वो फिर से अनस्टेबल हो गया है, जिसके साथ मे बी इसके लिए ही इसमें सारे एलियंस ऐसे अजीब और डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सारे एलियंस के डीएनए असली अल्टीमेट्रिक्स के कॉपी से बना है। मींस इसमें ये सब एलियंस नहीं, ईवो है एलियंस के डीएनए के साथ। जैसे हीलबस को ही ले लो, क्लासिक में उसके बॉडी के सॉलिड पार्ट्स को देख के लगता था कि वो रॉक टाइप की चीज से बना है, बट इसमें देख के लग रहा है कि उसने एक आर्मर पहना हुआ है। तो हो सकता है ये सच में एक आर्मर है नैनाइट से बना हुआ। तो अगर ये चीज हो तो इस न्यू बेन 10 में ओमनिट्रिक्स का कोई क्रिएटर होना या उसका जिंदा होना छोड़ो, वो है ही नहीं, ये अल्फा है।
सोचा था कि इसे सेकंड इशू वाले ब्रेकडाउन में ही कवर करूंगा, बट ये इतना बड़ा हो रहा था तो सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ही बना लूं। और मुझे लग रहा है जबकि ये क्लासिक से ज्यादा डार्क जा रहा है तो मे बी यहाँ हमें ग्रैंडपा मैक्स का वो फ्यूचर देखने को मिलेगा जिसमें उनका हाथ मेटल का है, क्योंकि हमने क्लासिक में 2 अल्टरनेट फ्यूचर को तो देखा ही है जिसमें उनका हाथ मेटल का है। तो अगर ये इतना ब्रूटल जा रहा है तो ये यहाँ ही होना चाहिए, है ना। और जबकि क्रैब को काट छाट इतना पसंद है तो हो सकता है कि क्रैब ही अपने चिमटे से वो फ्यूचर बनाने वाला है। और जबकि ग्रैंडपा ने फर्स्ट सीजन में बोला था कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्या इसका मतलब ग्रैंडपा को अल्फा या ओमनिवर्स के बारे में पता है? जो भी लेफ्ट वाले वीडियो में मैंने डायनामिक बेंटेड के सेकंड इशू को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन किया है, अगर उसे नहीं देखा तो देख सकते हो। बाकी तुम बताओ, क्या तुम इस ब्रूटल थीम में एक नए जनरेटर एक्स देखना चाहोगे? मेरा जवाब तुम्हें पता है।